सुप्रीम कोर्ट ने आज जातिगत राजनीति करने वाले दलों की मानसिकता पर एक जोरदार तमाचा मारा है। लोग सड़कों पर राजनीतिक दल के अलग अलग कार्यकर्ता, अलग अलग नेता लोगों से उनकी जातियां पूछते थे और इस प्रकार की जो राजनीति करते थे। और लास्ट में एक ऐसा बिंदु आया जहां पर कि यूजीसी के नियम को बना करके इस जातिगत ढांचे को और भी ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इन नियमों को लागू करने से मना कर इस मानसिकता में कहीं ना कहीं रोक लगाई। एक तो सबसे पहले इन नियमों को लागू करने से रोक दिया और उसके बाद जो उसने टिप्पणी की है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो काफी अहमियत रखती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बिंदुओं पर टिप्पणी की है, लेकिन उनमें से तीन बिंदु बहुत ही अहमियत रखते हैं। सबसे पहला, यूजीसी ने कहा कि अगर इस नियम को लागू किया जाता है तो हमारा समाज विभाजन के खतरे में आ जाएगा। फिर दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर यूजीसी के इन नियमों को बिना संशोधित किए अगर लागू कर दिया जाता है तो हमारा समाज आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला जाएगा। और तीसरा बिंदु जो मैं उठा रहा हूँ, वो तीसरा बिंदु काफी अहमियत रखता है और वो बिंदु है, उसने एक उदाहरण देते हुए समझाया है। और उन्होंने क्या कहा, तीसरे बिंदु जो मैं उठा रहा हूँ उसमें उन्होंने कहा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कहीं हम भी अनजाने में ऐसा रास्ता न चुन ले जो समाज को अलग अलग खांचे में बांट दे, जैसा कभी अमेरिका में हुआ था। यहाँ पे ये अमेरिका का उदाहरण देते हुए बताया है। आखिर अमेरिका में ऐसा हुआ क्या था कि अमेरिका का उदाहरण यहाँ पे जातिगत राजनीति पे दिया जा रहा है। वास्तव में अमेरिका में 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में श्वेत और अश्वेत दोनों के लिए अलग अलग विद्यालय होते थे। श्वेत विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं होती थी, बेहतर बस होते थे, और वहीं अश्वेतों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाता था। लेकिन इन परिस्थितियों में हुआ क्या था, अमेरिका का समाज दो भागों में बंटा हुआ था, एक श्वेत और दूसरा अश्वेत। लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 1954 ईस्वी में एक ऐतिहासिक फैसला दिया और उसने कहा कि अलग अलग स्कूल संविधान के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट कहा, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट 1954 में कहा था कि अलग अलग स्कूल संविधान के खिलाफ है। और इस प्रकार से वहां पे श्वेत और अश्वेत के विद्यालयों पे, जो अलग अलग विद्यालय थे, उस पर रोक लगा दिया गया। और उसके बाद से अमेरिका जो आगे बढ़ता रहा है वो लगातार बढ़ता ही रहे, कभी पीछे मुड़कर उसने देखा नहीं है। उसी प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में भी जातिगत जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, ये शुरू से हमारे समाज को तोड़ती रही है। लेकिन वास्तव में क्या पता है, प्रारंभ में हमारे देश में भी ऐसी कुछ जाति व्यवस्था थी। वास्तव में हमारे यहाँ भी जाति व्यवस्था नहीं थी। अगर हम प्राचीन काल को देखते हैं, अपने वैदिक काल को देखते हैं, उत्तर ऋग वैदिक काल को देखते हैं, तो ऋग वैदिक काल में सबसे पहले समाज का वर्णन है, लेकिन कोई जाति का वर्णन नहीं है। समाज 4 वर्गों में विभाजित था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण का कार्य शिक्षा से संबंधित था, क्षत्रिय का कार्य सुरक्षा से था, और तीसरा वैश्य का कृषि और व्यापार से था, और चौथा शूद्र का श्रम से था। तो इस प्रकार से 4 व्यवस्थाएं थी ऋग वैदिक काल में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ये वर्ण व्यवस्था कब जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई किसी को पता ही नहीं चला। और फिर यह जाति इतना हमारे समाज को घर कर गई कि आपस में कितनी जातियां बंट गई किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन एक छोटा सा संक्षिप्त उदाहरण हम देखते हैं कि हमारे देश में ये जाति व्यवस्था किस प्रकार से आगे बढ़ी है। सबसे पहले वैदिक काल में, खासतौर से ऋग वैदिक काल में क्या था, कर्म आधारित वर्ण था, जैसा कि अभी हमने बताया। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक यह जो कर्म आधारित वर्ण था, जन्म आधारित वर्ण की ओर झुकाव लेने लगा। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के नियम में ये जो नियम बन रहे थे जन्म आधारित, वो धीरे धीरे कठोर होता चला गया। और 200 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक में ये क्या बन गई, पेशेगत जातियां बन गई। यानी कि जो कुम्हार, जो मिट्टी का कार्य करता था वो कुम्हार बन गया, जो लकड़ी का कार्य करता था वो बढ़ई बन गया। इसी प्रकार से जो सोना का कार्य करता था सोनार बन गया। इसी प्रकार से जो जिस क्षेत्र में कार्य करता था उसकी वो एक विशेष जातियां बन गई। फिर क्या हुआ, 600 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में जाति व्यवस्था अस्थायी हो गई। ये जो जातियां यहाँ बन रही थी पेशे के आधार पर, अब यह अस्थायी हो गई 600 से 1200 ईस्वी के बीच में। और ब्रिटिश काल में इसे कानूनी पहचान दे दी गई। ये कानूनी पहचान देने के बाद यहाँ से हमारा समाज बंटना, तेजी से बंटना प्रारंभ हो गया। और पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे थे
कि ये जो जाति व्यवस्था थी, ये जाति का विभाजन था, ये जाति की दूरियां थी, धीरे 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 अब कम हो रही थी। लेकिन ये एक ऐसा नियम था, यूजीसी का एक ऐसा नियम आया जिसने फिर से जातियों में बंटने को मजबूर कर दिया। पूरा देश आंदोलित हो उठा था। लेकिन यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ के एक काम किया जो कभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इसने भी अपनी कुछ टिप्पणियां की और हमारे समाज को एक मार्ग दिखाने का काम किया है। तो आप जाति व्यवस्था से संबंधित अपने विचार क्या रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।